हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अमित शाह और आज हम लोग फिर सीआई एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। उनके पैटर्न पे आप क्वेश्चन करे बनाते रहिएगा। और आपको बता दें कि जो बच्चा अभी नहीं जुड़ा हुआ है, जो बच्चा अभी चाहता है जुड़ना, जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, थोड़ी सी ग्रोथिंग हुई थी बच्चों में, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि हम लोग जो पुराने थर्रे पे हैं फिर से वापस आ जाए हम लोग, जिससे कम से कम 50-60 बच्चे वाचिंग हमेशा करें। तो जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बताओ क्लासेस शुरू हो गई है, क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस बंद नहीं थी, मैथ की क्लास 4-5 दिन बंद थी, बाकी क्लासेस तो शुरू हो गई, रेगुलर चल रही है। और मैं बता दूँ कि जो नया बच्चा जुड़ना चाहता है, देखो भाई एसएससी की हमारे पास कोर्स है, दरोगा वाली भी कोर्स है, देखभाल है और एसएससी जीडी है और पीईटी की वैकेंसी। तो अब पीईटी 21 तक था, 25 तक बढ़ा दिया गया डेट। आप 25 तक आवेदन कर सकते हो और 28 तक आप करेक्शन कर सकते हो, यानी 25 तक आपका डेट बढ़ गया है पीईटी के लिए। तो आप जाके आवेदन कर लो, यानी 25 जून तक आवेदन का डेट हो गया और 28 जून तक करेक्शन का डेट है। अगर आप कभी थोड़ा सा गलती भी करते हो तो 28 जून तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो आपके पास 3-4 दिन का टाइम मिल गया, 21 से 25 दिन 4 दिन का टाइम मिल गया। तो आप जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर दो और तैयारी शुरू कर दो कि पेट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि पेट एक बार में क्लियर हो जाए और इनके थ्रू जितनी वैकेंसी है उसको हम लोग दे सकें। इतना आप लोग कर लेना। और फीस हमारी 499 रुपये। 499 बहुत ज़्यादा नहीं है। 499 में आपको सारी कोर्सेज प्रोवाइड है। इसमें मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, रीजनिंग प्रैक्टिस हो रहा है, यानी सारी चीज़ें पर डे 4 लेक्चर आपको मिल रहा है। तो आई होप दैट कि आपको लगना चाहिए कि 499 नथिंग के बराबर है। और आप जितने भी दोस्त हैं उनको भी जोड़ो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, क्या करना है, कैसे आपको मैसेज करना है, कहाँ मैसेज करना है, तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो हमारा नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर है, ये जो नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर हमारा 9935585771। इस नंबर पे आप क्या करोगे, इस नंबर पे आप, ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। पेमेंट करना है, पेमेंट इस नंबर पे करोगे 8299643920। ये नंबर है आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यानी किसी भी ऐप से इस नंबर पे 499 का पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करके इस नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट दे दोगे, जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्लास कहाँ चलेगी, आपको कौन से मटेरियल प्रोवाइड होंगे, कौन कौन सी क्लास कब चलेंगी, सारी बातें बताई जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल पे जोड़ा जाएगा और आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आप ऑफलाइन आने के बाद में ऑनलाइन पढ़ोगे। जैसे क्या होता है कि अभी ऑफलाइन बहुत जल्द खुलने वाला है, बहुत जल्द तक हो सकता है 10 से 15 दिन का समय है, ऑफलाइन खुल जाएगा। आपसे रूबरू मुलाकात होगी। अभी तो वर्चुअली रूप से मुलाकात हो रही है, रूबरू मुलाकात होगी, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास मत छोड़ना, प्रैक्टिस सेशन मत छोड़ना। प्रैक्टिस कराया जाएगा, हमेशा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑनलाइन क्लास में। जैसे आप 499 का पे लेते हो तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये 499 एक सहयोग राशि है, आप दे सकते हो और अपनी क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हमारी क्लास एसआई पे है आज, और एसआई पे जो क्वेश्चन हम लोग का है, एसआई पे क्वेश्चन है। आज हम लोग फिर से उसी पैटर्न में बात करेंगे। और एक प्रश्न आपके सामने है, एक प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके लिए। और पहला प्रश्न आपके लिए, तो आप बताओ, कह रहा है कि सागर ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्षों बाद उसे कुल 43,400 रुपये अदा करने पड़े, तो कर्ज की राशि क्या होगी? इसका मतलब जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने मिले, इसको स्टार लगा लो, जब इन तरह के प्रश्न आपको सामने मिले और इन तरह के प्रश्नों को आप खोज के करना, कम से कम 5 प्रश्न खोज के करना। जब इन तरह के प्रश्न आपको मिले, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं, अध्ययन अकेडमी के बुक आपके पास होंगे, उस पर सर्च करोगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिले हुए हैं। पहला, सागर ने 20% वार्षिक दर पर ब्याज की दर से कुछ राशि उधार दी। कुछ राशि मतलब मूलधन जो होगा उसको उधार दिया। प्रमोद से प्राप्त की 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपये अदा करना पड़े, तो कर्ज की राशि क्या थी, कर्ज कितना लिया था? जब इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, जब हमको अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो, गिवन क्या हो, अमाउंट गिवन। अमाउंट कितना गिवन हो भाई,
43,400, अमाउंट गिवन हो 43,400 और रेट गिवन हो, रेट गिवन कितना हो 20% का हो, और टाइम गिवन हो, टाइम कितना हो 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। जब ये चीजें गिवन हो और क्या प्रिंसिपल हमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल कितना होगा, ध्यान देना, जब ये चीजें गिवन हो और क्या पूछे कि कुछ राशि बनी, उस राशि के बारे में पूछ रहे हैं, तो राशि क्या है, जो कर्ज उसने लिया था वो राशि क्या है, और हमारे पास अमाउंट गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। हमने कहा प्रिंसिपल बराबर होता है, हमने कहा अमाउंट अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी होता है अपने 100 होता है। ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको कल भी मैंने बताया था। इस फॉर्मूले का आप यूज करके आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हल करें तो हम लोग क्या कहें, 43,400 है, 43,400 43,400 है, और ये कितना भाई 100 है, RT 20 × 40 140 हो जाएगा, 140 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 गुणे 100 हो जाएगा, और 0 से 0 तो कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14 × 42 14 × 42 14 कम 14 यानी 00 यानी 31,000 रुपये की धनराशि उसने क्या किया था, आंसर हो गया आपका 31,000, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला। देखो कुछ नहीं करना है, बस आप क्वेश्चनों को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। जब इन तरह की क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इन तरह के क्वेश्चनों कैसे बनाओगे, आपका रिवीजन आपका तैयार कब होगा, जब इन तरह के 5 क्वेश्चन आप खोज के बनाओगे। इसके बाद कितने क्वेश्चन, इन तरह के 5 क्वेश्चन खोजोगे और इस फॉर्मूले पे इनको रखोगे, तब जाके आपका क्या होगा, आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट होगा। कम से कम एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम में नहीं बैठो मेरे दोस्त, आप घर बैठो, 1 मिनट का समय लो, 2 मिनट का समय लो, 3, जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक समय लो और उसको बनाने का प्रयास करो। क्योंकि अगर आप मेरे पास आते हो, हम बता देते हैं, तो जैसे होता है ना कि सिखाओ बुद्धि ढाई घड़ी, यानी गांव में कहावत है कि अगर बुद्धि आपको सिखाई जाती है तो पूरी 2.5 घड़ी रहती है, यानी 2.5 घड़ी का मतलब एक दिन में 4 घड़ी होते हैं, 2.5 घड़ी का मतलब होता है 15 घंटे। लेकिन जब अपनी जो बुद्धि होती है वो जिंदगी भर रहती है, तो अपने दिमाग यूज करो और उसको बनाने का प्रयास करो। मैंने आपको एक ट्रैक बता दिया, इन तरह के क्वेश्चनों को आप बना लेना। अच्छा, अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न जो है आपके लिए वो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 4800 रुपए की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 रुपया बन जाएगी, यानी टाइम पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ, टाइम पूछा हुआ। हमको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है भाई 4800 गिवन है, हमको टाइम कितना पूछा है, टाइम है, रेट पूछा है, रेट दिया हुआ है, रेट क्वेश्चन मार्क, और हमको लगता है अमाउंट कितना दे रखा हुआ, अमाउंट दे रखा हुआ है 64, अमाउंट दे रखा है 6480, इतना दे रखा हुआ। तो हमने कहा कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है 6480 माइनस हो जाएगा 48, यानी एसआई की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यानी 1680 रुपये हो जाएगा हमारा एसआई। जब एसआई हमने निकाल दिया तो रेट निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि पीआरटी बटे में क्या होता है, यानी पी गुणे आर गुणे कितना, पी गुणे आर गुणे टी डिवाइड बाय में कितना होता है 100, ये किसके बराबर होता है, एसआई के बराबर होता है, एसआई के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। हमने कि पी कितना दिया 4800 गुणे आर नहीं पता है, टी दिया है 7 डिवाइड बाय 100, और एसआई कितना निकाला है 1600, ये हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अगर 7 से काटते हैं तो हो जाएगा 7 दूना 14 7 चौका 28 यानी 240, यानी हमने कहा कि 48 आर बराबर 240 हो जाएगा, यानी 5 बार में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 बार, यानी कितना हो जाएगा 5%, मेरा कितना ही तो होगा ना 5% हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आंसर हमारा पहला वाला, आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। अब कहोगे कि सर ये बड़ा नहीं हो रहा, मैं लिख के बता रहा हूँ इससे बड़ा हो रहा है, यानी सिंपल सी बात, आप इसको माइनस कर देते, दोनों को माइनस कर देते, आता कितना हमारा, आता हमारा कितना 1680 रुपये, कितना आता 1680 रुपये, 1680 रुपये होगा। और कितने वर्षों में हो जा रहा है भाई, कितने वर्षों में हो जा रहा है, कितने वर्षों में हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा
नियर अबाउट 7 वर्ष में हो रहा है। अगर 7 वर्ष में हो रहा है तो हम निकाल देंगे तो हो जाए कितना, 7 गुना 14, 7 चौक 28, 240 रुपये हो जा रहा है। एक साल का ब्याज 240 रुपये हो जा रहा है। तब कहोगे कि सर 240 का परसेंटेज निकाल दें, 4800 गुणे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कट जाएगा 5 बार में कितना होगा, 5% आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको हल कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न ये है कि बोला है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4200 रुपए की राशि 8 वर्ष में 6216 रुपए हो जाती है। तो दो तरीके आपके पास होंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहली बात सुन लो, हमने कहा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा हुआ, प्रिंसिपल दे रखा हुआ 4200, प्रिंसिपल दे रखा है 4200, अमाउंट कितना दे रखा हुआ है 6216 रुपए दे रखा हुआ है, और टाइम दे रखा है 8 वर्ष। रेट हमसे पूछा है कि रेट कितना होगा, और एसआई कितना हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट माइनस यानी 6216 माइनस 6216 माइनस 4200 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2016। हमने कहा बस फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमने कहा कि एसआई बराबर होता है हमारा पीआरटी बटे में 100, पी गुणे आर गुणे कितना, टी बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमने कहा कि ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर पी की वैल्यू 4200 है और 2016 ये कितना है 2016 बराबर 4800, सॉरी 4200 है ना, 4200 गुणे आर की वैल्यू नहीं पता है, टी की वैल्यू 8 वर्ष पता है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16, 4 बचेगा 41, 8 5 40, 8 गुना 16 यानी 252, यानी 42 आर बराबर हो जाएगा 252, 252 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 252 बटे में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी कितनी बार में कटेगा, यानी हमको लगता है कि ये 6 बार में जाएगा, क्या 6 बार में जाएगा, 6 गुना 12 यानी 6% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6%। ये तरीका आपका है। दूसरा तरीका क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करते हो, दोनों को माइनस करते हो तो 2016 आता है, कितना आता है 2016 आता है। ये 8 साल का है तो 1 साल का कितना होगा 8 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये 252 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 252 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 252 आ जाएगा। हमने कहा आप 252 का परसेंटेज निकालो, 252 बटे में कितना हो जाएगा 4200, 252 बटे 4200 गुणे कितना हो जाएगा 100, डबल इस कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6% का आ जाएगा। ब्याज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, दोनों तरीके हैं, ये बेसिक तरीका का एडवांस तरीका का, आप जिनका यूज करना चाहते हो उनका यूज आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आज ये अगला प्रश्न आपका है, आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के, कह रहा है कि धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, ध्यान देना 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन के 30% के बराबर होते हैं, कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सटीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने ला दिया है। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ ऐसे नहीं होता है, कुछ हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलो, यानी कभी-कभी इंसान के नेचर के अकॉर्डिंग भी चला जाता है, हमेशा फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है, हमेशा रणनीति यूज नहीं की जाती है। तो हमने कहा अगर प्रिंसिपल को हम 100 मान लें, क्या मान लें, प्रिंसिपल को अगर 100 मान लें, हमने कहा प्रिंसिपल को क्या मान लें 100 मान लें। कह रहा है कि बताओ कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30% है, टाइम है 6 वर्ष, और जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन का 30% यानी 100 का 30% 30 रुपये। रेट हो जाएगा आपका कितना, रेट का परसेंटेज हो जाएगा कितना, 6 साल में 30 आया, 1 साल में कितना हो जाएगा 30 बटे में 6, यानी रेट का परसेंटेज है 5, रेट का परसेंटेज कितना है 5%। दर यहाँ से निकाल दिया सीधा। अब कह रहा है कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी अब कंडीशन कह रहा है कि हमारा एसआई क्या होना चाहिए, एसआई कितने समय बाद 100 रुपये हो जाएगा, मूलधन भी 100 रुपये, एसआई 100 रुपये। तो हमने कहा कि टाइम कितना हो जाएगा भाई, 100 में 1 साल का ब्याज 5 है, तो 100 रुपये कितने साल के ब्याज आएगा, तो आप कह दोगे कि सर 20 रुपये 20 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20 वर्ष, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी ये। अब आपका फर्ज ये बनता है कि इन तरह के 5 क्वेश्चन आप खोजोगे। कितने क्वेश्चन खोजोगे आप, 5 क्वेश्चन इन तरह के खोजोगे, 5 क्वेश्चन खोज के आप बनाने का प्रयास करोगे और अपने आप को प्रूफ करने का प्रयास करोगे कि हम एग्जाम के लायक हैं कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करना, एक शेक्सपियर की लाइन है
कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, लेकिन आज के डेट में परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट का मतलब शेक्सपियर ने कहा था उस जमाने के बाद जब लोगों के पास एंड्रॉयड सेट नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, और बाकी चीजें काम के लिए काम केवल दिन भर काम करते थे और अपने लक्ष्य के प्रति वो हमेशा अडिग रहते थे, यानी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने मूवी देखा होगा दशरथ माझी के नाम से। आज के डेट में दशरथ माझी कोई पैदा नहीं होता, बहुत ही कम लोग पैदा होते हैं, लेकिन उस समय हर व्यक्ति के अंदर जुनून हुआ करता था। दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया, उन्होंने एक शब्द बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी मेरा प्रण है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक डायलॉग जो कह सकते हैं उन्होंने दिया था, और वो आज बहुत फेमस है, बहुत अच्छी कोचिंग वाले इसको डायलॉग ले चलते हैं, लेकिन ये केवल कहावत और केवल अपने प्रेरणा के लिए नहीं, इसको यूज करने की बात होती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मंजिल हमारे सामने दिखनी चाहिए और बीच रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करो, और प्रैक्टिस, अभी मैंने बोला प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट का मतलब ये होता है कि आज के डेट में पहले की आप बात करते, पहले की बातें कुछ अलग थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पहले डेट में एंड्रॉइड सेट नहीं हुआ करते थे, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चीजें नहीं हुआ करते थे, लोग एक दूसरे साथ मिलकर बैठा करते थे, बातें करते थे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, बहुत बड़ा परिवार होता था, मिट्टी का मकान होता था, तो उनकी बात अलग थी। और आज के डेट में ज्वाइंट फैमिली नहीं, सब सेपरेट फैमिली। अगर एक पिता के 2 बच्चे हैं तो अलग रहना चाहते हैं, पिता अपना अलग रहना चाहते हैं, यानी एक पिता के 2 बच्चे हैं तो उस घर में 3 घर बनते हैं, और पहले अगर एक पिता के 10 बच्चे हैं तो ये 10 बच्चों एक घर में रहा करते थे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि पहले के जमाने में आज के जमाने में बड़ा डिफरेंस हुआ है, और आज हमारा बच्चा जो है, हमारा जो नया पीढ़ी है वो एंड्रॉइड सेट चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। जितना देर वो व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है उतना देर अपने आप को बनाने में लगा दे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और कंपटीशन बहुत नाम मात्रा की है, क्योंकि आज लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी हैं और कंपटीशन को नहीं देख रहे हैं। तो आपको कंपटीशन देखना जो बच्चा मुझे देख रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं कहता हूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होना चाहिए। आप किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? एसएससी के लिए कर रहे हो कि लेखपाल के लिए कर रहे हो कि दरोगा के लिए कर रहे हो कि आईएएस के लिए कर रहे हो कि पीसीएस के लिए कर रहे हो? अगर आप आईएएस की प्रैक्टिस करके एसएससी में बैठोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी की प्रैक्टिस करके आईएएस में बैठोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप एसएससी की प्रैक्टिस करके एसएससी में बैठोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो आपका प्रैक्टिस सही दिशा में होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न पढ़ाए गए होंगे आज तक, आपको नंबर सिस्टम से लेकर आईसीआई तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए होंगे, सारे क्वेश्चन के आपको याद है? नहीं याद होंगे। सारे क्वेश्चन के आपको याद होंगे? सारे क्वेश्चन आपने हल किया होगा? नहीं याद होगा। लेकिन जो उसमें 2-4 बच्चे, अगर 50-60 बच्चे हैं, 100 बच्चे, 200-400 बच्चे हैं, उसमें 1-2 बच्चा ऐसा होगा जो सारे क्वेश्चनों का पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, नोट कर लिया होगा और उस तरह के क्वेश्चन को बना लिया होगा, और आपके 50-60-100 बच्चों में उस लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी इलाहाबाद में बहुत भीड़ में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन 2-4-10 बच्चों की होती है, क्योंकि वो अपनी मेहनत को ऊंचाई देना चाहते हैं, वो ऊंचाई देते हैं जहां से सिलेक्शन बुलाती है उनको, आओ तुम्हारी जरूरत है। तो आपको करना है, आपको मेहनत करनी है। 1-2 साल की मेहनत है, 1-2 साल की मेहनत करने के बाद पूरी जिंदगी आराम करोगे। तो 1-2 साल की मेहनत है, आप कर दो, बाकी तो आ जाएगी। हमारा काम है पढ़ाना और एक-एक क्वेश्चन पे फोकस करना मेरे दोस्त, एक-एक क्वेश्चन पे फोकस करना। आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ कि जगह आपको मिल जाए। कह रहा है कि बता दो कि विक्रम ने 2 लाख रुपया 12% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया, फिर उसने वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि में 500 रुपया ब्याज दिए और 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो द्वितीय वर्ष के अंत में उसने साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि अर्जित की थी? तो सिंपल सी बात है, हम अगर फॉर्मूले से करेंगे तो भी अच्छी बात है, फॉर्मूले से नहीं करेंगे तब भी अच्छी बात है। आज आप पहले हमने कहा कि 2 लाख रुपए की धनराशि थी, तो हमने एसआई निकाला तो हमने कहा कि एसआई कितना हो जाएगा भाई? 2 लाख रुपए की धनराशि, 2 लाख का मतलब कि 5 तो जीरो होंगे, और दर था 12% का और टाइम 1 साल का था, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, यानी उसने कितना लिया? 12 दूना 24,000 रुपया उसको 1 साल में ब्याज मिला। तो हमने कहा अमाउंट कितना हो गया? उसका अमाउंट हो गया 24,000 और 2 लाख 24,000 रुपये, 2,24,000 रुपये इसका अमाउंट हो गया। भाई 2 लाख रुपये तो निवेश किया था, 24,000 रुपये एसआई मिल गया।
कह रहा है कि 500 रुपये और निवेश लगा दिया वर्ष के अंत में, तो 2,24,500 रुपया कितना हो गया, 2,24,500 रुपया हो गया। अब इसको 13% पे उसने दे दिया, कितने परसेंट पे दे दिया, उसने 13% पे दे दिया। तो हमने कहा कि 13% पे दिया तो वर्ष के अंत में कितनी राशि अर्जित की, ब्याज के रूप में। देखिए साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि अर्जित की है। तो हमने कहा कि एसआई बराबर क्या होगा सेकेंड वर्ष का, उस समय मूलधन हो जाएगा 2,24,500 रुपया, गुणे ब्याज की दर होगी 13%, समय 1 साल होगा, डिवाइड बाई कितना होगा 100, ये हो जाएगा। अब इनका गुणा करोगे मिलेगा कितना, 29,185 रुपये, 29,185 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 29,185 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला, गुणा कर लेना, इतना ही आएगा, इससे कम और ज्यादा नहीं आएगा, 29,185 रुपये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी पहले आप एसआई निकाल लोगे सिंपल इंटरेस्ट, उसमें अगर मूलधन को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा अमाउंट में 500 रुपये जो कंडीशन कह रहा है 500 रुपये मिला देता है, तब नया जो अमाउंट बनता है प्रिंसिपल बनता है दूसरे साल के लिए इतना बनता है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल इतना बनता है, तो ब्याज की दर 13%, तो अंत में ब्याज कितना मिलेगा। पूछा होता कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी, तो 2,24,500 में इतना राशि और जोड़ देते तो आपका दूसरे साल का अमाउंट निकल जाता। लेकिन क्या पूछा है, जितना पूछा है उतना ही काम करेंगे हम लोग। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला है कि बताओ कि यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये के 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि कुल टोटल धनराशि ब्याज की दर क्या है, तो मैं बता दूं कि एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर क्या होता है हमारा, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे कितना होता है, टी डिवाइड बाई कितना होता है 100। अब क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा समझ में बच्चों को कम आएगा, और हमने कहा कि 600 रुपया और 600 कितना रुपया हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा 1200, दोनों साल का ब्याज मिला के 180 रुपया हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1200, कुल समय कितना हो गया 4 तो 6 वर्ष हो गया, रेट हमको नहीं पता है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, क्योंकि मूलधन बराबर है तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। हमने कहा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 30 हो जाएगा, गलत हो रहा है क्या, 1200 हो रहा है ना। वो 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष का ब्याज है 180 रुपये। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है तो हम कहते हैं 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 30 रुपये, तो रुक जाओ 30 रुपये हो जाएगा, और 60 गुणे 1 गुणे 8 बटे में कितना हो जाएगा, हाँ यानी 6R बराबर हो जाएगा, और 300 R बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मेरे भाई कुछ कमी इस प्रश्न में क्या है। यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये हो जाता है, 180 रुपये हो जाता है। मूलधन हमारा बराबर है 4 को 2 1 संबंध 2 का अनुपात है, 2 संबंध 1 का अनुपात है। अब टाइम का देखो यार, थोड़ा सा कोशिश में लग रहा है कि टाइम का अनुपात T1 संबंध T2 का अनुपात देखा जाए तो 4 संबंध 2, इसका मतलब 2 संबंध 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 संबंध 1 हो जाएगा, 2 संबंध 1 हो जाएगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो हमने कहा कि 1 यूनिट की वैल्यू पे ही काम कर लेते हैं, तो हमने कहा कि 60 रुपया तो उसका था, उसके बाद कितना था भाई 600 रुपया गुणे ये हो जाएगा कितना पर 2 वर्ष गुणे 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा। हमने कहा कि 12R बराबर कितना हो जाएगा 60, R बराबर कितना हो जाएगा 5, ये हमारा 5%।
फिर से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन था ऐसा कि समझ में कम आने वाला था। हमने कहा पहले टाइम का अनुपात देख लेते हैं, टाइम का अनुपात देख लेते हैं तो उसी अनुपात से हमारा रेट निकल के आ जाएगा, और उसी अनुपात से जब रेट निकल के आ जाएगा तो हम बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, हमारा रेट निकल के आ जाएगा, उसी अनुसार हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये 4 वर्ष का टाइम लिया है, और कितने का टाइम लिया भाई, ये 4 वर्ष का टाइम लिया है, 2 वर्ष का टाइम लिया हुआ है। हमने कहा टाइम t1 संबंधित t2 का अनुपात है, 4 संबंधित 2 संबंधित 1 का अनुपात है, इसीलिए से उसको ब्याज भी मिला होगा क्योंकि मूलधन हमारा समान है। हमने कहा 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 180 दे रखी है, टोटल ब्याज 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। यानी हम बात करेंगे t2 पे, किस पे बात करेंगे, t2 पे बात करने वाले हैं, यानी 2 वर्ष वाले बात कर रहे हैं। मूलधन कितना है 600 रुपया, अब ब्याज 60 रुपया है, मूलधन है 600 रुपया, और टाइम है 2 वर्ष, और रेट हमको पता करना है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा 12, r बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 5%, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आज ये अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आप देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो हमारे आपके सामने है, कह रहे x y 2 बराबर राशियां हैं, 7.5% की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के उधार दिए गए, उनके द्वारा उधार दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था, तो दी गई धनराशि क्या थी। तो आज मैं बता दूं कि कोई धनराशि हमको नहीं पता था, लेकिन इतना पता है कि एक धनराशि जो थी 7.5% की दर से कितने साल के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए कि 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार दी गई, और एक धनराशि 7.5% की दर से कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो हमने कहा कि अगर गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 4 पचे 20, यानी ये हो जाएगा 30% हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 पचे 35, 50 25 और 37.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी पहले इस पे इससे 30% ब्याज मिला, इसे 37.5% ब्याज मिला, यानी 7.5% ब्याज का अंतर आ रहा है। इन्हीं का अंतर दे रखा है कितना रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया दे रखा हुआ है। हमने कहा कि 75% बराबर हो जाएगा 1500, 75% बराबर हो जाएगा 1500, यानी 75 2 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से, तो 20 हो जाएगा, यानी 1% बराबर 20 हो जाएगा। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दोगे तो 2000 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आ जाओ अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 1350 का अंतर है, तो उसकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इनके लिए फॉर्मूला में बता देता हूं कि R1 माइनस R2 ब्याज दर में अंतर क्या होता है। ब्याज का अंतर सॉरी मैं थोड़ा सा साइड लिखता हूँ कि थोड़ा पूरा लिख पाऊँ मैं, पेन चेंज कर लूँ। हमने कहा कि दर का अंतर R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणे टाइम, इतना होता है हमारे। हमने कहा कि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है भाई 1350, तो सिंपल सी बात 1350, अब गुणे कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल हमारा 1500 है, अब गुणे कितना है भाई समय 3 वर्ष कितना है, तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई हो जाएगा 445, 0 कट जाएगा 135 बटे में 450, यानी कह सकते हैं 135 बटे में कितना हो जाएगा 450, काटेंगे तो हम 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10, 5 बटे 35, ये हो जाएगा 5 9 45, नब्बे हो जाएगा। फिर कटेगा क्या 9 से काटेंगे 9 3 27 10, यानी 0.3% हो जाएगा, कितना होगा 0.3%। ऑप्शन कौन सा जाएगा सी। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इन क्वेश्चनों के लिए याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ये प्रश्न जो होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा कंफ्यूज जाता है
जब हमको ब्याज का अंतर दिया हो, रेट ना दिया हो कि रेट कितना परसेंट हो, रेट परसेंट पूछा हो, मूलधन दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम ऐसे फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बता दो, ये कह रहा है कि बता दो कि सीधा वाला मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि 2800 रुपया इस तरह से दो भागों में बांटते हैं कि दोनों भागों को ब्याज बराबर करते हैं। यदि पहले भाग को 5% के लिए 9 वर्ष की दर से दिया गया है और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% दर से दिया गया है, तो दोनों भाग, तो मैं बता दूं कि कोई धनराशि हो, अगर दो भागों में बांटा जा रहा हो, 3 भागों में बांटा जा रहा हो, 4 भागों में बांटा जा रहा हो, अगर मिलने वाली ब्याज की रकम आपस में बराबर हो, तो ब्याज के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती किसका अनुपात होता है? धन का अनुपात होता है। सिंपल सी बात, हमने कहा 2800 रुपए की धनराशि, कितनी धनराशि भाई? 2800 रुपए की धनराशि है। इसमें दो व्यक्तियों को बांटा गया है, कितने के? दो व्यक्तियों को बांटा गया, एक को 5 वर्ष के लिए 9% दर से, 5 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45%। कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। एक को कितना बांटा गया भाई? 6 60, 6 की दर से 60, 10 यानी कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। अगर 45 और 60 का एलसीएम निकाला जाए, 45 60 का एलसीएम निकाला जाए, तो 45 60 का एलसीएम हो जाएगा 180, 45 चौका 180, 60 के 180, यानी इसको धनराशि को 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटनी है। किस अनुपात में बांटनी है? 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटनी है। तो 4 3 7 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2800 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। हमने कहा कि बताओ कि पहला 9% पे ना, 9% पे जो धनराशि वो कितनी होगी? वो होगी 4 गुणे 400, 4 गुणे 400 बराबर हो जाएगी हमारे 1600। दूसरा कितनी होगी? अगर 10% पे पूछा है, 10% पे कितना होगा? ये हो जाएगा 3 गुणे 400 बराबर कितना होगा? 3 गुणे 400 बराबर हो जाएगा 1200। यानी कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला 1600 रुपये और 1200 रुपये। इस क्वेश्चन के यानी अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि ब्याज की राशि आपस में बराबर हो, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे होगा, यानी इस क्वेश्चन को आप करके मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। यानी क्वेश्चन सिंपल है, बोला है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, उसमें से वह 4,000 रुपये को सुधार लिया कि 5% वार्षिक दर पे तथा 3500 रुपये को 4% वार्षिक दर पे निवेश करता है। से धनराशि को किस दर से निवेश करेगी ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए। सिंपल फंडा। तो हमने कहा कि इनको आपको SW के रूप में करना है, होमवर्क के रूप में करना है। जो बच्चा करके मुझे बताता है, बड़ी खुशी होती है। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बताते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर, कुछ लड़कियां हैं तो मैं देखता रहता हूँ कौन क्वेश्चन कर रहा है, कौन बता रहा है। तो आप लोग बताते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। भाई ऑफलाइन खुलने वाली है, सभी अपना कमर कर लो और आने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग ऑफलाइन बहुत बेहतर करते हैं और ये ऑनलाइन तो आपको केवल प्रैक्टिस सेशन कराया जाए, ऑफलाइन बहुत बेहतर क्लासेस चलती हैं। और आप ऐसे सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी बेहतर क्लास चलेगी ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन के लिए अपना कमर कस लो और ऑफलाइन आने के लिए तैयार हो जाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।